पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई? आपको बताना है कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई। आयुर्वेद, समर चिकित्सा, एलोपैथी, यूनानी चिकित्सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुर्वेद। दूसरा प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 21 मीटर, 21 गज, 22 मीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई बतानी है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 गज। क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11, 12। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। चौथा प्रश्न, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। पांचवा प्रश्न आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची चोटी डैश में है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आपको ये बताने कौन सी चोटी है नेपाल में सबसे ऊंची, कमेंट करके बताना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो राइट आंसर होगा 1950 में, और स्वतंत्र हुआ 1947 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? पत्थर का कोयला, सेल, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर। कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 8, नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मुद्रा को चिन्ह कब प्राप्त हुआ? भारतीय मुद्रा को चिन्ह कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 जुलाई 2010 में। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? जयपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर को गुलाबी शहर से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें डैश राज्य से है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें होते हैं उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सीमा सुरक्षा बल भारत का मुख्यालय डैश में स्थित है? आपको बताना है सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13, राइट बंधुओं को डैश की खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट बंधुओं ने किसकी खोज की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हवाई जहाज की। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध लोकटल झील डैश में स्थित है?
ऑप्शन आपके सामने, प्रसिद्ध लोकटल झील डैश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए मोइरंग, ये मणिपुर में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, इस भाग में हम सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी ऊर्जा के एक नवकरणीय स्रोत का उदाहरण है? कौन सा ऊर्जा के नवकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ऑप्शन आपके सामने है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9.8 m²। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? मृदा के जल, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, अंधेरा। किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्ती के उपस्थिति में क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 19, किस कारण एक गति बस में अंदर यात्री विपरीत दिशा के धकेल जाते हैं? जब क्वेश्चन नंबर 19, किस कारण एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेल दे जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किस कारण एक गतिमान बस अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जड़ता। क्वेश्चन नंबर 20, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें अभिक्रिया के कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 21, डैश को खाना बनाने वाली गैस कहा जाता है? एलपीजी, ऑक्सीजन, एचपीजी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी गैस खाना बनाने के लिए उपयोग में होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज, कोशिकावरण, प्लास्टिड, स्ट्रोमा। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 23, H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? स्वाइन फ्लू, कोविड, तपेदिक, एड्स। H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू को। और HIV किसको फैलाता है? एड्स को। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य ग्रहण के समय डैश होता है? आपको बताना है सूर्य ग्रहण के समय कौन सी क्रिया होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए चांद सूर्य और धरती के मध्य आता है। चांद सूर्य और धरती के मध्य आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह डैश हो जाता है? ऋणात्मक आवेश, रेडियो सक्रिय, धनात्मक आवेश, तटस्थ। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है वह ऋणात्मक आवेश हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, तारे हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि तारे डैश डैश। क्वेश्चन फिर से पढ़िए और इसका मतलब जानिए। तारे हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि तारे। राइट आंसर ऑप्शन बी
अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, पैर, नेत्र, कान। अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत को। क्वेश्चन नंबर 28, H2CO3 का रासायनिक नाम लिखो। आपको बताना है H2CO3 का रासायनिक नाम। राइट आंसर ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सॉरी, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड राइट आंसर होगा H2CO3 का आंसर कार्बनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 31, लिवर डैश के संश्लेषण में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, सभी, कार्बोहाइड्रेट्स। लिवर डैश के संश्लेषण में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटीन की। लास्ट का प्रश्न, हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है? ऑप्शन आपके सामने है, हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बढ़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।